हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार जंक्शन। आज हमारे साथ है हैरियर ईवी। और भाई ये आज हमारे साथ क्यों है? क्योंकि हमने इसको चलाया है। भाई आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे आपने मेरे से ऑडियंस ने क्वेश्चंस पूछे कि हैरियर ईवी चलने में कैसी है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो भाई मैंने इसको ना 3-1000 किलोमीटर चलाया है, क्योंकि टाटा ने हमको ये गाड़ी भेज रखी है। लगभग मेरे पास रह चुकी है, ये 15-20 दिन हो चुके हैं इसको, और मैं इसको खूब चला रहा हूँ, चार्ज करवा रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ। और उसके बाद इसके अंदर क्या कमियाँ आई हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, वो सब कुछ मैं जान चुका हूँ। और आपके जितने भी क्वेश्चंस थे ना, जितने भी इस गाड़ी से रिगार्डिंग, हैरियर ईवी से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे, वो मैंने एक नोट डाउन कर लिए हैं। जो आज हमसे क्वेश्चन पूछेंगे वो हैं अतुल भाई हमारे। उनके माध्यम से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे से पूछेंगे, और मैं उनका ऑनेस्टली सारा जवाब दूंगा कि ये सच में गाड़ी लेने लायक है कि नहीं है। ये वाला जो वेरिएंट है वो रहने वाला है इम्पावर्ड, हैरियर ईवी इम्पावर्ड। 75 किलोवाट का बैटरी पैक जिसके अंदर आता है वो, ये लगभग भाई 30 लाख के अप्रोक्स आता है। और इसके जो भी और वेरिएंट है, जैसे कि इसमें फियरलेस आता है, 65 किलोवाट बैटरी पैक आता है, बाकी वो भी आते हैं, वो इससे थोड़े कम आते हैं। इससे जो टॉप में, इससे जो ऊपर आता है, जो इससे जो टॉप वेरिएंट बोलते हैं जिसको, वो आता है स्टील एडिशन। उसमें कुछ कॉस्मेटिक्स चेंज और कलर्स चेंजेस हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बाकी फीचर्स वगैरह और बैटरी पैक, पावर वगैरह सब कुछ सेम है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस गाड़ी से रिगार्डिंग, और अगर आप फ्यूचर में ये गाड़ी लेना चाहते हो तो इस वीडियो को देखना लास्ट तक, और उससे पहले करना कार जंक्शन को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अतुल भाई आप क्वेश्चन पूछना चालू करो। बताइए आपके क्या क्या डाउट्स हैं, जो हमारे ऑडियंस के डाउट हैं वही आपके डाउट हैं, बता दीजिए। तो कपिल भाई, मार्केट में आपका काफ़ी अच्छा नाम है और मुझे पता है कि आप बिल्कुल भी गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी झूठ नहीं बोलोगे, भरोसा किया जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल जो है वो यही है कि इसकी पावर बैटरी कैसी है भाई, ये बताओ। बैटरी की बात करें तो 75 किलोवाट की इसकी बैटरी आ जाती है अतुल, जो ये पावर प्रोड्यूस करती है 313 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है और 504 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। मैं आपको बता दूं, आप चौंक जाओगे, ये गाड़ी 0 to 100 सिर्फ 6 सेकंड के अंदर चली जाती है। ये तो काफ़ी फास्ट है, बहुत फास्ट है भाई ये। और अतुल भाई आपको बता दूं, पावर के मामले में ये गाड़ी ऐसी है ना, व्यास रिवर है पंजाब के अंदर, उसको भाई रेड बुल के कोलैबोरेशन के साथ इस गाड़ी ने ऐसे पार कर दिया जैसे कि भाई वहाँ पे पानी है ही नहीं, रोड है। और इसके अंदर आता है AWD, ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन। क्वाड मोटर्स आती हैं इसके अंदर, जो कि चारों जो इसके टायर है उनको पावर देती है। और उसके बाद इसके अंदर एक बटन आता है बूस्ट मोड का, जब हम उसको दबा देते हैं ना तो वो सारी पावर उन टायरों में चली जाती है। और ब्यास नदी हो, चाहे समुद्र हो भाई, चाहे सैंड हो, चाहे रॉक हो, चाहे स्नो हो, सबको ये बड़ी ईजिली पार कर देती है। तो आपने इतने सारी चीज़ें बताई, तो मुझे लग रहा है मोड्स भी इसमें काफ़ी होंगे। मोड्स है ना, इसके अंदर मोड्स आते हैं, इको मोड आता है, सिटी मोड आता है, स्पोर्ट्स मोड आता है, और सबसे मेरा जो फेवरेट है और जनता का भी वो फेवरेट होने वाला है, जिसके अंदर ये 0 to 100 6 सेकंड के अंदर जाती है, वो रहने वाला है इसका बूस्ट मोड्स। बहुत बढ़िया। और एक बार बता दूं, अब आप सोच रहे होंगे मोड्स तो आते हैं, इसके अंदर टेरेंस भी आते हैं। अच्छा, टेरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे को घास पे चलानी है तो इसके अंदर आता है एक मोड स्नो एंड ग्रास। उसके बाद मेरे को इस पे सैंड पे चलाना है तो सैंड का एक ऑप्शन आता है। उसके बाद इसके अंदर एक मोड आता है टेरेन आता है, रॉक एंड क्रॉल। रॉक एंड क्रॉल में क्या होता है, आप उसको कर दो, आगे बहुत सारे पत्थर हैं और ये है, तो धीरे धीरे सारी पावर देगी, लेकिन स्लो चलेगी 6-7-10 की स्पीड से। उसके बाद ये ऐसे पार कर देगी, आपको कुछ नहीं करना उसमें। देख सकते हैं अंदर? बिल्कुल देख सकते हैं, एक बार दिखाना। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ना एक फीचर आता है, जैसे मैं गाड़ी के पास गया ना, ऑटोमेटिकली डोर खुल जाते हैं, NFC की भी आती है। और जो ये मेरे को ना लॉक अनलॉक बार बार नहीं करना पड़ता, जो रिक्वेस्ट सेंसर होता है उससे ऑटोमेटिकली ये अपने आप लॉक हो जाती है। अगर मैं गाड़ी से दूर जाता हूँ और पास आता हूँ तो ऑटोमेटिकली खुल जाती है। मैं अंदर बैठ के आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला वो बटन है जिसको हम बूस्ट मोड बोलते हैं, ये वाला, ये इको है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, सिटी आ जाता है, इसको कर देता हूँ बूस्ट मोड आ जाता है, इधर ये स्पोर्ट्स मोड है, और ये है भाई पार्किंग का बटन। तो जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरीके का इसका एनिमेशन आता है। इंफोटेनमेंट क्लस्टर में, इंफोटेनमेंट में ऐसा आता है, डिजिटल क्लस्टर में ऐसा आता है। और यहाँ पर ये आप लाइट देख रहे होंगे, तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी आएगा आपको, जो मैं टेरेन सेलेक्ट करूँगा, मोड सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये लाइट ये चेंज हो जाएगी। देखो, तो मैं जैसे इस बटन को दबाता हूँ तो ये इको मोड पे आपका ग्रीन होता है, ब्लू होता है, सिटी मोड पे सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड आ गया ऊपर लिखा हुआ, स्पोर्ट्स मोड और बूस्ट मोड पे ये रेड हो जाता है। इसका मतलब ये भागेगी। सही है। और बताओ अतुल भाई, और पावर से रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं मेरे से? ये वही टेरेंस मोड, ये वही टेरेन मोड है। अभी ये नॉर्मल पे है, जैसे मैं इसको यहाँ करूँगा, अब ये स्नो एंड ग्रास आ गया, इस पे कर दिया मैंने इसको तो मड एंड रट्स आ गया, कहीं कीचड़ है, कहीं फंस जाए गाड़ी तो ये उस हिसाब से काम करेगी। ये आता है आपका सैंड मोड, उसके बाद आता है आपका रॉक एंड क्रॉल मोड। उसके बाद यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे कस्टम्स फीचर है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो इसके मोड्स को। सही है।
अरे तो ये ड्राइवर साइड ही चार्जिंग का पोर्ट आई थिंक है क्या? हाँ, ये आपकी गाड़ी यहाँ से होगी चार्ज, और आपको ये कंपनी क्लेम करती है 622 किलोमीटर की रेंज फुल चार्ज में, लेकिन आपको रियल वर्ल्ड में ना ये आपको 500 अप्रोक्स दे देगी, 450 से 500 की रेंज दे देगी रियल वर्ल्ड में। ये तो काफ़ी अच्छी रेंज है। क्या सच में 500 निकाल रही है? आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? देखो 622 कंपनी क्लेम करती है, लेकिन हम प्रैक्टिकल देखेंगे क्योंकि मैंने चलाया है, तो आपको सबूत भी दिखाता हूँ मैं। मैंने इस गाड़ी को लगभग 3000 किलोमीटर चला लिया, उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। देखो आप यहाँ पे देखोगे, अब देखो क्या होता है ना, कई बंदे सोचते हैं कि यार इतनी जो रेंज दिखा रही है कंपनी, कैसे दिखा रही है या क्लेम जो भी है, गाड़ी में ना कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं आपको वो सारे ऑन करने पड़ते हैं, जब जाके आपकी रेंज। अब देखो यहाँ पे 61% है। अब मैं आपको जादू दिखाता हूँ, देखो रेंज बढ़ेगी, बढ़ गई 324 हो गई। अब देखो दोबारा जादू दिखाता हूँ, 327 हो गई। ठीक है, अब देखो और जादू दिखाता हूँ, 337 हो गई। सही है। तो ये मतलब ये ड्राइव मोड पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये ना ड्राइव मोड्स पे डिपेंड करता है। अब आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, ये जो मैंने किया ना यहाँ पे, ये रीजन के स्विच हैं जो पैडल शिफ्टर की तरह यहाँ पे हैं, एक इधर है प्लस में, ये इधर है माइनस में, ये रीजन के स्विच हैं। आप इसको रीजन को ऑन करो, लेवल 3 पे लगा के रखो, इको मोड पे गाड़ी रखो, इतनी अच्छी एवरेज देगी आपको कि आप सोच नहीं सकते हो। अभी यहाँ पे दिखा रहा है 337 किलोमीटर, 61% की बैटरी अभी इसके अंदर चार्ज है, ये जो अभी 61% पे है, 337 किलोमीटर की रेंज दे रही है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कि बाकी के जो 40% है उस पर कितना रेंज देगी ये। तो लगभग 500 के अप्रोक्स तो बिल्कुल देगी, 500 प्लस की रेंज देगी बिल्कुल प्यार से। वो सब तो ठीक है। चार्ज कितनी देर में हो जाती है? 25 मिनट के अंदर 20 to 80% ये फुल चार्ज हो जाएगी। चार्जिंग का कोई इशू आता है आपको? मतलब अभी तक तो मेरे को कोई इशू नहीं आया, लेकिन कुछ बंदे बोल रहे, जैसे कुछ बोलते हैं कि भाई गन ये लगाने में प्रॉब्लम है या कुछ, तो वो चार्जिंग जो स्टेशन है उनमें ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि वो ऑफलाइन होते हैं या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं हम, कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है, और जैसे जैसे आगे फ्यूचर आ रहा है वैसे और अच्छा होता जाएगा। तो कपिल भाई, आपने सारी खूबियाँ तो बता दी, कुछ तो मैं समझ रहा हूँ कि कमियाँ भी होंगी जो आपने महसूस की होंगी इन 3-4 हज़ार किलोमीटर में। अतुल भाई, ऐसा है कि कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, बात कुछ ना तो कुछ छोटी मोटी कमी होती है। इसके अंदर मेरे को एक छोटी सी कमी ये लगी कि ये देखो आप, ये वायरलेस चार्जिंग का इसका ये पोर्ट है, ठीक है, ये जगह जो इसकी दे रखी है वायरलेस चार्जिंग की, मैं अपने मोबाइल को जब यहाँ पे रखने जाता हूँ, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को मोबाइल देखना है, तो मेरे को ना इसमें निकालने में प्रॉब्लम आती है काफी मतलब खोजना पड़ता है क्या? खोजना पड़ता है, डीप है और थोड़ा सा यहाँ पे ना स्पेस कम है, ये देखो ये जो एरिया है। समझ गया। तो ये मेरे को एक कमी लगी इसके अंदर, ठीक है, बाकी कुछ मेरे को ऐसी कोई खास कमी नहीं लगी इसके अंदर, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है सब कुछ, रीजन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो मेरे को और कोई कमी नहीं लगी। और फायदे आपको क्या क्या लगे? अतुल भाई, फायदे तो ये लगे कि इतनी बड़ी गाड़ी, आप ये गाड़ी ये रहने वाली है एम्पावर्ड, हैरियर ईवी एम्पावर्ड रहने वाली है, ये लगभग 30 से 1 लाख रुपए की आएगी। अगर आप 20 से 1 लाख रुपए की गाड़ी, क्योंकि जो ये इसके अंदर फीचर्स आ रहे हैं ना, वो आइस इंजन में आप जाओगे तो 25 से 1 लाख रुपए की गाड़ी में कम से कम तो आएंगे। अगर आप उस रेंज में अगर ये गाड़ी लेते हो तो ये आपके पैसे बचा के देगी। लास्ट जब 15 साल हो जाएंगे इसको, ये आपके लगभग ना 10 से 15 लाख रुपए बचा देगी। मतलब पेट्रोल के मुकाबले काफ़ी बेनिफिट रहेगा अगर हम ईवी पे स्विच करते हैं। क्योंकि जब हम इतनी बड़ी गाड़ी आइस इंजन की लेंगे तो वो एवरेज देगी 7-8 की। हाँ। तो वो जो किलोमीटर के हिसाब से अगर आप पैसा निकालेंगे, रुपए निकालेंगे, तो उसका भाई 10 रुपये 12 रुपये किलोमीटर कम से कम पड़ेगा, मिनिमम तो पड़ेगा। इस गाड़ी का जो किलोमीटर पड़ने वाला है, हमको पड़ने वाला है 1 या 2 रुपया, 1 और 2 रुपये में बस। ये तो बहुत ही किफ़ायती है। तो कपिल भाई, आपने लगभग तमाम चीज़ें बता दी, जो ऑडियंस के सवाल थे वो भी आपने बता दिए। जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इस चैनल पे, तो उन्हें आप क्या बोलना चाहोगे, क्या सजेस्ट करना चाहोगे? तो मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई ईवी कार प्लान कर रहे हो फ्यूचर के अंदर, आप जाने वाले हो कोई ईवी कार लेने, जैसे B6 हो गई, XEV9 हो गई, या फिर MG की कोई कार हो गई, तो आप ना एक बार हैरियर ईवी को भी जरूर टेस्ट ड्राइव करो, आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी और आपको जो पसंद आएगी उनमें से आप चूज़ करना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिलहाल के लिए कि तो हैरियर ईवी, क्योंकि मैंने 3000 किलोमीटर चलाई है। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों तो ठीक, नहीं क्लियर हो गए हों तो आप कार जंक्शन पे एक बार कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और जाने से पहले आप कार जंक्शन सब्सक्राइब कर देना और भाई शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो कोई ईवी लेने की प्लान कर रहा हो।